हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा यार कि जो कोरोना वायरस है क्या एसी चलाने से फैलता है या हम घर में जो एसी यूज़ करते हैं उससे ये कोरोना वायरस फैल सकता है। देश में महामारी कोरोना वायरस फैला है तब से लेकर हर किसी के मन में कई तरह के संशय पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी कई फेक खबरें फैलाई जा रही है जिस वजह से लोग काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं। हालांकि फर्जी खबरों से लोगों को बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और ऐसी सूचनाओं का खंडन भी कर रही है कि नहीं, ये सब गलत है। अभी हाल ही में लोगों के अंदर एसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे चलाने से कोरोना फैलेगा या नहीं, तो आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ गाइडलाइन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो यार, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन लोग कोरोना वायरस के डर से एसी चलाने से बच रहे हैं। कहीं कहीं पर उनके मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं वो वायरस की चपेट में ना आ जाए। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एसी आप चला सकते हैं। अगर घर में आपके विंडो या स्प्लिट एसी है तो आप बिल्कुल एसी चला सकते हैं। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है, ऐसे कोविड-19 से किसी को कोई खतरा नहीं होगा एसी चलाने से। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस मामले में बात करते हैं। इस मामले में एक्सपर्ट कहते हैं कि घर के एसी को कोरोना से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सेंट्रल एसी को लेकर, सेंट्रल एसी मीन्स यार जैसे कि अपन कमर्शियल बिल्डिंग्स में या ऑफिस में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर सेंट्रल एसी डक्ट के थ्रू अपना पूरा एसी जो काम करता है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे तक वही हवा अपना एसी जो है वो काम करता रहता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एसी। लेकिन सेंट्रल एसी को लेकर कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इसका इस्तेमाल एक साथ कई लोग करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते क्या है, केंद्र सरकार ने के ऑफिस खुलने लग गए हैं तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने अपने बिल्डिंग में एसी के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन को जारी किया है। दरअसल गाइडलाइन ISHRAE ने तैयार की है। ये वो संस्था है जो देश में एसी और फ्रिज के क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान रखती है। तो गाइडलाइन में क्या क्या गया है वो बताता हूँ आपको मैं। एसी के तापमान को 24 से 30 डिग्री पर रखना है और इस दौरान जो ह्यूमिडिटी है उसको 40 से 70% के बीच होना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान पंखे का भी इस्तेमाल करते रहें आप, जिससे रूम की हवा की गति बनी रहे। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जिस कमरे में एसी है वहाँ खिड़की होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि बीच बीच में फ्रेश एयर अंदर आती रहे। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल अगर है वहाँ पर तो उसका भी इस्तेमाल करने को कहा गया है, जिससे कि ख़राब और दूषित हवा बाहर की तरफ जा सके। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अभी गर्मी की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बेहतर होगा कि एसी की सर्विसिंग करा लें, फिल्टर वगैरह को उसके साफ़ कर लें, उसके बाद एसी का यूज़ करें। और एक स्टडी में ये पता चला यार, एक्चुअल में लोग डर क्यों रहे हैं। एक स्टडी अभी आया जस्ट चीन से कि चीन का जो वुहान शहर है जहाँ पर जो कोरोना का सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर एक होटल था। उसमें एक जो फैमिली है वो उस होटल में उस रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी। ठीक है, वहाँ पर एक फैमिली थी जिसको ए फैमिली का नाम दिया है उन लोग अभी स्टडी में। तो वो जो फैमिली में 3 लोग थे, उनमें एक बूढ़ी महिला थी 63 एज की, उसका एज था। वो जब घर गया खाना खाने के बाद तब पता चला कि उस बूढ़ी महिला को दूसरे दिन कि उसको कोरोना वायरस है। उसको एक्चुअल में पहले से था, वो रेस्टोरेंट गई थी खाना खाने। 3 लोग थे, एक लोग उनके बगल में और उसके बगल में, मतलब बी फैमिली और सी फैमिली बैठी हुई थी। ठीक है, और डट के थ्रू ये सेंट्रल एसी वहाँ पर लगी हुई थी। इससे बाद में इतना भयावह हो गया ये स्थिति कि वहाँ पर 81 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। बाद में हालांकि नेगेटिव हो गए, लेकिन 9 लोग जो उसमें थे उस रेस्टोरेंट में, उसके अगल बगल जो थे बी और सी फैमिली, उनमें से 9 लोग बिल्कुल संक्रमित पाए गए हैं। तो ये भी एडवाइजरी है, बेटर है यार एसी पर आप अगर कहीं जा रहे हैं, अगर कहीं सेंट्रल एसी लगा है तो देखो यहाँ वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर बाहर मतलब आते रहे और बाहर भी जाते रहे खराब हुआ। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान रखने की जरूरत है। अगर घर में भी आप चला रहे हैं विंडो एसी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा विंडो को खोल कर रखें। तो चले फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा और ये जानकारी है यार, इसको बिल्कुल शेयर करें दोस्तों को, है ना, और पसंद आए तो लाइक करें और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।